शुरुआती रुझान हमारे पास पोस्टल बैलेट की गिनती से आ रहे हैं। अजीत पवार पीछे चल रहे हैं बारामती की सीट से। इनिशियल ट्रेंड, ब्रेकिंग न्यूज, अजीत पवार बारामती सीट से पीछे, देवेंद्र फडणवीस अपनी सीट से आगे चल रहे हैं, सकोली से नाना पटोले भी आगे चल रहे हैं। लेकिन अजीत पवार का पीछे होना, इस बार अजीत पवार, क्या लोकसभा चुनाव का जो नतीजा था एनसीपी अजीत पवार गुट के लिए जो आया था, 4 में से 1 सीट जीते थे, क्या इस बार वो इसे पलट पाएंगे? उनकी भी अग्नि परीक्षा है। फिलहाल इनिशियल ट्रेंड में अजीत पवार पीछे चल रहे हैं, जो कि जाहिर है बीजेपी और एनडीए के लिए बुरी खबर हो सकती है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस और नाना पटोले अपनी अपनी सीटों से आगे चल रहे हैं। उन दोनों के लिए फिलहाल राहत की खबर, 35 एनडीए, इंडिया गठबंधन 38, अदर्स 4। कांटे की टक्कर महाराष्ट्र में। आज काउंटिंग का दिन है। भूल जाइए एग्जिट पोल, भूल जाइए ओपिनियन पोल, यह है एग्जैक्ट पोल, यह है जनादेश। महाराष्ट्र की, झारखंड की, यूपी की और 15 राज्यों में जो 48 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए जनता ने वोट दिया है, यह उसका नतीजा। जीशान सिद्दीकी आगे चल रहे हैं बांद्रा की सीट से। याद करिए, उनके पिता की हत्या के बाद क्या सिंपैथी फैक्टर जीशान सिद्दीकी के पक्ष में चलेगा? वो आगे चल रहे हैं। एनसीपी अजीत पवार गुट के टिकट पर जीशान सिद्दीकी इस बार चुनावी मैदान में हैं और सबकी नजरें इस सीट पर हैं। क्या जीशान सिद्दीकी मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में कर पाएंगे? क्या पिता की हत्या के बाद उन्हें कोई हमदर्दी वहां मिलती है? जयंत पाटिल इस्लामपुर से आगे चल रहे हैं। जयंत पाटिल भी आगे, देवेंद्र फडणवीस आगे, नाना पटोले आगे, जीशान सिद्दीकी आगे, लेकिन अजीत पवार पीछे। 38-35 ये महाराष्ट्र का स्कोर। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं बीजेपी प्लस 7 सीटों पर आगे, समाजवादी पार्टी 2 पर आगे। झारखंड में इंडिया गठबंधन 20 और एनडीए 17। दोनों राज्यों में कांटे की टक्कर, महाराष्ट्र और झारखंड में। उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्लस आगे। और महाराष्ट्र का ब्रेकअप देखना है तो आप नीचे देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है बिल्कुल ऐसी रेस चल रही है। अगर आप ब्रेकअप को देखेंगे, उसमें हर कोई एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में। बीजेपी 15, शिवसेना 16, एनसीपी अजीत पवार गुट 4, एसएस यूबीटी उद्धव ठाकरे 12, कांग्रेस 18, एनसीपी शरद पवार गुट 8। इन सब में सबसे आगे कांग्रेस लग रही है 18 सीटों के साथ। ऐसा लग रहा है सबसे बड़े दल के रूप में सुकेश भी आ गए। सुकेश, महाराष्ट्र में सबसे बड़े दल की रेस में आपको लगता है बीजेपी और कांग्रेस में ही प्रमुख लड़ाई होगी? हाँ, अगर विदर्भ में अच्छा करती है कांग्रेस तो प्रमुख लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में होगी। और सबसे कमजोर कड़ी मुझे लगता है इन दोनों ही महायुति और महाआघाड़ी में। एक तरफ अजीत पवार हैं और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं, जिनको सीएम पद की रेस में बताया जा रहा है। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना जो है वो उन्हीं को सीएम मानकर चल रही है अगर जीतती है तो। लेकिन मुझे सबसे कमजोर कड़ी इन दोनों ही गठबंधन में शिवसेना यूबीटी और अजीत पवार लगते हैं। लेकिन क्या उसको बदल पाएंगे, देखना बाकी है। ओके।